हरे कृष्णा। सोचा एक रीडिंग निकालूं तो चाय पीते पीते रीडिंग निकालूंगा। ओके। अभी चाय बनाई है, रखी है यहाँ पे। जी। कैट आई थी तो उसको भी दूध दे दिया। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपका पुराना प्यार या फिर क्या पुराना प्यार लौट के आ रहा है। ठीक है, कई लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, इज इज गोना हैपन एंड इट हैपन, वो कैसे हो सकता है, यू नो लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस आर देयर। तो आशा करता हूँ थोड़ी तो हेल्प आपको यहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये डेक लेने वाले हैं। ठीक है, ओके, एंड वी आर गोना गेट दिस डेक। ठीक है, फेरी टेल। देखते हैं, बहुत ही जल्द और भी डेक्स आने वाले हैं। ओके, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर इट, गेट रेडी फॉर इट। ओके, लेकिन उसको समय लगेगा थोड़ा, पता नहीं आज भी आ सकता है या फिर कुछ दिन लग सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्या आपके मतलब क्या आपका पुराना प्यार है, क्या पुराना प्यार वापस आ रहा है, लौट के आ रहा है। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स निकालते हैं। पहला ही कार्ड निकल के ओके, दूसरा कार्ड। ठीक है, 4 कार्ड निकालते हैं हम यहाँ से। ओके, मिल गए 4 कार्ड्स। ठीक है, और यहाँ से कितने कार्ड निकालेंगे, 2 और 3 कार्ड बस हो गया। ठीक है ना, देखते हैं 4 कार्ड निकाल। ये भी रीडिंग होगी, मैं एक के बाद एक रीडिंग करूँगा, जो भी आपको रेजोनेट होगा वो आप ले लीजिए। ठीक है, ये व्यक्ति शाय है। ठीक है, ये व्यक्ति शाय है एंड फीलिंग्स अपने अंदर ही समा के बैठा है। ठीक है, दिस पर्सन इज बिट शाय एंड दिस पर्सन लव्स टू यू नो बी एट एजेस, मतलब जैसे कि मान लीजिए एक हॉल है बड़ा। ठीक है, और उस हॉल में यू नो कुछ लोग होते हैं जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनते हैं। फॉर एग्जांपल किसी की शादी है तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। फिर भी वहाँ पे कुछ लोग होते हैं जैसे उनके करीबी दोस्त, उनके रिश्तेदार, उनके दोस्त जो उनके अगल बगल घूमते हैं। ठीक है, और फिर कुछ लोग होते हैं जो यहाँ वहाँ होते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो चाहते हैं कि मैं नज़र में ना आऊँ, तो ऐसी जगह बैठते हैं जहाँ पे शायद ही उन्हें कोई देख पाएगा, तो वो वैसी जगह पे है। यू नो दिस पर्सन इज़ बिट शाय। ओके, एंड है उसके दिल में फीलिंग लेकिन बयां नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रन स्लोली। ये देखो, ये धीरे धीरे आ रहे हैं, बहुत धीरे धीरे, कछुए जैसे, लाइक दैट, या फिर लाइक स्नेल। यू नो दिस पर्सन इज़ मूविंग बिट स्लोली एंड धीरे धीरे आपको अप्रोच कर रहे हैं। पता नहीं आपकी फीलिंग क्या है, आप क्या करोगे, यू नो एंड क्या सोचोगे एंड लाइक दैट। सो है उनके दिल में फीलिंग, लेकिन धीरे धीरे आपको बयां करेंगे ताकि वो भी इम्तिहान, मतलब क्या उसे कहते हैं, इम्तिहान से कहे कि भाई चलो मेरा भी वर्क हो रहा है और मुझे पता भी चल रहा है कि उनके दिल में क्या चल रहा है। ठीक है, पैशन विद इन, तो दिल में उनके बहुत सारा पैशन है। ठीक है, आपके बारे में सोचते हैं एंड ये फीलिंग उनको बहुत अच्छी लगती है। जब हम एक होंगे तो क्या होगा, यू नो डेफिनेट आपके बारे में सोचते होंगे, यू नो कि जब आपके साथ थे तो कैसे हालात थे, शायद तब मुश्किल हालात थे। ओके, कुछ लोगों को होता है लाइफ में, मतलब यू नो किसी टाइम पे सोचते हैं कि मैं बयां करूँगा एंड लाइक वाइज। ठीक है, चलता रहता है। 1 मिनट में सिप लेता हूँ। तो आई थिंक एक मराठी सीरियल है। ठीक है, एंड उसमें एक्चुअली दिखाया जाता है कि एक लड़की होती है, उसकी बचपन की ख्वाहिश होती है यू नो कि वो उससे शादी करे। तो दोनों छोटे होते हैं एंड तब वो झूठ मूठ की शादी करते हैं। लेकिन फिर ट्विस्ट दिखाया है कि लड़के के जो पिता होते हैं, लड़के के पिता को किसी हादसे में बचाते हैं। लड़के का पिता कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम्हारी बेटी की शादी कर दूंगा। ठीक है, अब प्रॉपर्टी का हिस्सा होता है, बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती है, लड़की को भी प्रॉपर्टी मिलने वाली होती है, बिकॉज यू नो अब उसको संभालने वाला कोई नहीं, तो लड़की का पिता ही उसे संभालता है। तो फिर यू नो घर के लोग ही षड्यंत्र रचते हैं एंड किसी यू नो नॉट गुड पर्सन के साथ उसकी शादी करने का सोचते हैं। ठीक है, एंड हलचल होती है, लेकिन एन मौके पे ये जो लड़का है जिसके बारे में मैंने बयां किया, वो आता है और वो सब सॉर्ट आउट कर देता है। तब जिस लड़के की शादी टूट गई, मतलब जो ऐरा गैरा लड़का होता है, वो उसका पिता कहता है कि मेरे बेटे के साथ शादी नहीं की, तुम्हें किसी के साथ में शादी नहीं होने दूंगा। तो इस बात से सोच के उस लड़के के पिता को हार्ट अटैक आता है कि अब क्या होगा। तो फिर उनका बेटा कहता है मैं इससे शादी करूँगा, यू नो। तो ये पैशन है, लेकिन उसने कभी बोला नहीं है, यू नो लड़की ने कभी बयान नहीं किया कि मेरे पास है, तो मतलब मेरे दिल में है तुम्हारे लिए पैशन। वो बहुत सोचती है, यू नो। कई बार ऐसे इंसिडेंट्स दिखा है कि वो चिट्ठी में लिखती है, लेकिन कोई चिट्ठी जला देता है, वो कुछ कहने वाली होती है, तभी सामने वाला कुछ और कह देता है, यू नो। सो जस्ट लाइक दैट उस व्यक्ति के अंदर पैशन है आपके लिए, लेकिन देखो उसको क्या लग रहा है कि आपने उसको अकेला छोड़ दिया है, लेफ्ट बिहाइंड। देखो काफ़ी बुरी हालत में है ये इंसान।
काफ़ी बुरी हालत में। लेफ्ट बिहाइंड मतलब क्या होता है ना, जैसे कि मान लीजिए मैंने मूवी देखी थी बोल्ट, आप भी देख सकते हैं, बहुत अच्छी एनिमेटेड मूवी है। तो वहाँ पे एक कैट दिखाई देती है, ठीक है, एंड एक डॉग होता है बोल्ट जो उससे जाके मिलता है। तो वो मतलब चीज़ें बयां करता है। एक समय होता है कि बोल्ट जो होता है वो अपने मालिक से बिछड़ जाता है एंड कहीं और ही पहुंच जाता है, तो उसे फिर वापस वहाँ जाना होता है। उसी दौरान उसको ये बिल्ली मिल जाती है। तो कैट उसे कहती है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जब ट्रैवल करते हैं तो अपनी बिल्ली को वापस वहीं पे छोड़ जाते हैं, उसके नाखून तक काट देते हैं, सड़ने के लिए, मरने के लिए छोड़ देते हैं। मतलब हमारे भारत में क्या होता है ना, ऐसे नहीं होता कि हम नाखून काटते हैं, या फिर बहुत कम लोगों के जो नाखून काटते हैं, लेकिन कुछ लोग डिक्लॉज करते हैं। डिक्लॉज मतलब नाखून निकलेगा ही नहीं। सोचो फिर क्या उसकी हालत होगी कैट की। तो वो कैसे गुजारा करती है। फिल्म में दिखाया कि वो धमकी देती है बर्ड्स को वगैरह कि मेरे लिए खाना लाओ वरना मैं नाखून निकालूंगी, बट शी डिडंट हैव वन। सो कैसी हालत होगी उसकी, तो इमेजिन दैट। तो ऐसे इस व्यक्ति की हालत है, बहुत ख़राब हालत में है बंदा, ठीक है। देखो डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है व्यक्ति, लाइफ में काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ फेस कर रहा है, बिकॉज ऑफ विच ये उसे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई मैं करूँ तो क्या करूँ, एंड बयां तो करूँ तो क्या करूँ। क्या आपके दिल में उसके लिए फीलिंग है या नहीं, ये भी अभी उसको पता नहीं है। देखो जिस हालत में उसे आप छोड़ के गए हो, क्या लगेगा उसको, ये आप हो सकते हो समबडी लाइक माइस, लेकिन उसके लाइफ में भरपूर प्यार आ रहा है, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव। क्या मतलब है इसका, ओवरफ्लोइंग ऑफ लव, बहुत प्यार आ रहा है, भरपूर प्यार आ रहा है, तो क्या हो रहा है, लॉस। ओके, मतलब एक समय ऐसा आ गया इसके लाइफ में कि बहुत सारा प्यार उससे मिल गया, लेकिन वो प्यार भी किसी ने छीन लिया। सोचो उसकी हालत क्या होगी फिर। शायद उसे कोई मिल गया होगा, लेकिन वो व्यक्ति भी चली गई। सो अभी क्या करेगा। सो शायद ये आपकी लाइफ में वापस आ रहा है, ठीक है। अब कार्ड्स देखते हैं। ओके कार्ड्स देखते हैं फिर क्या रीडिंग आती है। लमसा नाम का एक फ्लेवर मिलता है, ठीक है, चाय में डालने के लिए। कभी देखिए, सर्च कीजिए, चाय बहुत अच्छी बनती है। ओके तो कार्ड सीखते हैं। सोल्यूशन कमिंग आउट। देखो इस व्यक्ति के लाइफ में कोई सोल्यूशन आ रहा है, मतलब ये कुछ तो करने का सोच रहा है लाइफ में, ठीक है। शायद कहीं पे स्टक था, क्योंकि लग तो रहा है, क्योंकि कार्ड के हिसाब से तो उसके लाइफ में अभी बदलाव होने वाले हैं, ठीक है। उसकी लाइफ बदलने वाली है, एन्चेंटेड होने वाली है। तो क्या बदलाव होगा वो तो नेक्स्ट कार्ड बताएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो बदलाव इसके लाइफ में होने वाले हैं। रोमांस, वाह, इसके लाइफ में रोमांस आने वाला है, वाह अच्छा है। दिस पर्सन इज गोना गेट रोमांस बैक इन हिज और हर लाइफ। किसको अच्छा नहीं लगता रोमांस, जैसे इमेजिन कीजिए बारिश हो रही है, एंड मे बी आपके पास साइकिल है। जैसे इमेजिन कीजिए एंड आप चल रहे हैं, शायद बारिश इसलिए आप चल के जा रहे हैं, आपको कंपनी नहीं मिल रही है, और अचानक से जिस पे आपका क्रश है वो लड़की भी आपके साथ चल रही है। What would be a scene? Just imagine that, आप इस कंपनी दे रहे हो, शायद उसको अच्छा लग रहा है कि अकेले रहने से अच्छा है किसी साथ चले, लाइक वाइज। एंड एक मूवी थी, आई थिंक उसका नाम तो नहीं पता, साउथ की मूवी थी, तो नो पेली शायद उस गाने का नाम है, NOSPELLI, ओके। तो उससे आप मूवी में देख सकते हैं। तो आई थिंक उसमें एक सीन दिखाया था कि लड़की कैब बुक करती है रात की, तो उस लड़के को चिंता होती है, तो वो बाइक लेके उसके पीछे जाता है उसके घर तक, ठीक है। जैसे वो कार से उतरती है तब वो चला जाता है, तो उसे बैक टू बैक मैसेज करती है कि थैंक यू फॉर शोइंग केयर, लाइक वाइज। ऐसा है, इसके लाइफ में रोमांस आने वाला है, ओके। अब देखते हैं नेक्स्ट कार्ड क्या है। इनर सोल स्पीक्स, वाओ, इसके अंदर की आत्मा जागने वाली है, ओके। इसे कुछ संदेश मिलने वाला है, ठीक है। इज गोना गेट सम काइंड ऑफ फीलिंग्स, इंट्यूशंस, ठीक है। एंड कि मैं कुछ करूँ, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ करना चाहिए, क्या करना चाहिए, है ना। देखो कोई व्यक्ति जब अकेला रहता है तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है कि खुद के पैरों पे खड़ा रहना एंड खुद को संभालना, है ना। ये बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ होती है, खुद को संभालना।
ओके, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो सिर्फ आप ही कर सकते हो, जैसे कि किसी के माँ बाप बहुत ही कम उम्र में चल बसते हैं, तो उस लड़के को या लड़की को खुद का घर संभालना होता है। सो इमेजिन दैट, कैसे, हाउ वुड दे डू दैट, यू नो। मुझे ऐसे लोगों से नफरत है एक्चुअली, जो लोग ऐसा करते हैं। ओके, जस्ट मिनट मैं सिप लेता हूँ। एक्चुअली एक बात है, ठीक है। मेरे पेरेंट्स ठीक नहीं थे। ओके, आई थिंक 2004 का है ये अनुभव। एंड मेरी मॉम का हाथ फ्रैक्चर हुआ था, एंड मेरे डैड जो थे, आई थिंक उनको ट्यूबरकुलोसिस हुआ था। ओके, एंड मैंने तो नहीं देखा, लेकिन मेरे दीदी ने देखा। पता नहीं मैंने कैसे नहीं देखा, शायद मैं कहीं और था, बाहर था या फिर कॉलेज में था, पता नहीं। पापा ने ब्लड वोमिट किया था, इट वाज लाइक दैट। एंड फिर उनको शिफ्ट किया गया, बहुत नज़दीक में ही है, मतलब मेरी मॉम के मॉम डैड है वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके फैमिली डॉक्टर है, तो वहाँ पे वो लेके गए। उन्होंने कहा कि पुणे जाओ, फिर वहाँ पे ट्रीटमेंट चालू की। सो एक्चुअली बात थी कि हम ये कर सकते हैं एज अ फैमिली, मी, माई सिस, माई डैड, माई मॉम, लेकिन मेरी मॉम ने कंसर्न दिखाया उसकी माँ को। ऐसा होता है, किसी भी लड़की को लगता है कि भाई मेरी माँ करीब है, मेरे डैड करीब है, लेकिन उसकी फैमिली अच्छी नहीं थी। एंड फिर उसका भाई लेके गया, सब उसने किया। ओके, एंड वो सब किया उसने, ठीक है। लेकिन वो सब करने के बाद अचानक से मुझे फ़ोन आ गया, ठीक है, मतलब हमें फ़ोन आ गया हमारी मम्मी के माँ का, कि तुम देखो अब अपना अपना क्या करना है, मॉम डैड का तो हम ही देख रहे हैं, तुम्हारे पास जॉब भी नहीं, क्या करोगे फिर, कैसे संभालोगे खुद को, शिट फीलिंग, बात क्या है, क्या हो रहा है, आप क्या कह रहे हो, मतलब इस तरह से बयां कर रही थी कि तुम तो अनाथ हो, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, हमें तुम्हें संभाल रहे हैं, उसके बाद इतनी घटिया बात हुई कि वापस से वो जो था मेरा, मतलब मेरी मम्मी का भाई, वो उसे लेके गया वापस उसके घर पे, मतलब हॉस्पिटल में, ठीक है। तो उसकी जो माँ है, मेरी माँ की माँ, वो आ गई वहाँ पे, नाक को रुमाल लगाते हुए कि जिस थाली में तुमने खाया है वो भी लेके जाओ, ठीक है, एंड लाइक वाइज कीप इट विथ यू, एंड साथ में बिल दे दिया, ठीक है। अब देखो, अगर कोई बीमार है तो आप खुद से कुछ बना के देते हो, है ना, या फिर कुछ खिलाते हो कि भाई मैं आपके लिए फ्रूट्स लाया हूँ। ऐसा लगा कि आपको कोई गेस्ट आ गया और उसने कहा कि भाई मैं तेरे लिए फ्रूट्स लेके आया, ये ले 30 रुपये का बिल मुझे दे दे, तो उन्होंने लिटरली क्या किया, बिल दे दिया। उसमें सब लिखा था कि हमने ये चिक्की दी आपको खाने के लिए, लड्डू दिया है, उसका भी बिल है। फकिंग एस। फिर जैसे हमने देखा, बहुत दिमाग सटका, जो भी गोल्ड था बेचा, मैं और सिस चले गए वहाँ पे और दिया उनको। और वो कह रहा था मेरी मम्मी का भाई, हमारे यहाँ पे पैसों को एडजस्टमेंट करते हैं या फिर लाइक दैट करते हैं। शिट फीलिंग आती हैं कई बार ऐसे लोगों से। इसी तरह से ये व्यक्ति को कुछ समझ में आ रहा है, इसका दिल बोल रहा है, सॉरी, कुछ बातें ऐसी कनेक्ट हो जाती हैं, ठीक है। यूनियन होने वाली है इसकी, किसके साथ होगी यूनियन, देखते हैं। लाइक दिस पर्सन इज गोना गेट यूनियन विद समबडी एल्स और समबडी विद यू, मैं 5.5 हेवन, ठीक है। ये व्यक्ति बहुत ही जल्द यूनियन में बंधने वाला है, इसको अपने सपनों का प्यार मिल गया है, लेकिन ये अभी भी आपके बारे में थोड़ा सोचता है, ठीक है। लाइक वाइज देखते हैं नेक्स्ट फीलिंग क्या है, कंसल्टेशन, ठीक है। ये व्यक्ति साथ आ रहा है किसी ना किसी के, ओके, दिस पर्सन इज गोना कनेक्ट विद समबडी, ओके, एंड दैट इज अ गुड साइन। किसको लगा कि हम अकेले रहें, अधूरे रहें, है ना। थिंग्स मूविंग क्विकली, इसके लाइफ में बहुत ही जल्दी बातें हो रही है, बहुत ही फास्ट बातें हो रही हैं, ठीक है। शायद आपका सेपरेशन के कुछ साल हो गया है, कुछ महीने हो गए हैं, लेकिन इस व्यक्ति के लाइफ में चीज़ें बहुत ही जल्द हो रही हैं, एंड इसने सोचा है कि कीप गोइंग, ये आगे बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। आई थिंक यूट्यूब पे 2-3 ऐसे यूट्यूबर हैं। वन है शनेटास टैरो, ओके, शनेटा, उसका नाम है SHONETTA, शनेटास टैरो। लेकिन उसके वीडियोस बहुत लंबे होते हैं, 2-3 घंटे के भी होते हैं, बहुत फॉलोइंग है उसकी, एंड वो चाय पीती है। एंड देयर इज समबडी एल्स, उसका नाम तो नहीं पता, लेकिन वो उसे चाय पीना बहुत पसंद है, शी मेक्स हर ओन टी एंड टेक्स लाइक दैट। भैया हम तो इतनी चाय पीते थे कि थर्मास भी लाया था आपने एक बार, ओके। बार बार कौन गर्म करेगा चाय, भैया कैसे होता है फिर, क्या पुराना प्यार वापस आ रहा है, देखते हैं। देखो, जो भी हो, प्रे करो कि इस व्यक्ति के लाइफ में अच्छा ही हो, तो आप भी कहीं ना कहीं खुश रहोगे, है ना।
कि छूट गई है कोई ट्रेन तो होगी ऐसे, तो होता है ये कई बार। ठीक है, अब एक और किस्सा सुनाता हूँ आपको, ठीक है, शायद आपको कोई हेल्प मिले इससे। ओके, मैं व्यक्ति को जानता था, ओके, शी वॉज अ गर्ल, ओके, एंड शी वॉज महाराष्ट्रियन, एंड वो मैट्रिमोनी पे थी, ठीक है, एंड अच्छे फ़ोटोज़ थे उसके। शी वॉज ऑल्सो गुड लुकिंग, अगर शॉर्ट ड्रेसेस पहनती या फिर लाइक दैट तो बहुत ऑसम लगती। ओके, लेकिन उसने कभी ट्राई नहीं किया। शी इज़ किंडा लाइक सिस्टर टू मी, ठीक है। सो वो एक्चुअली मैट्रिमोनी पे थी, सो डेफिनेटली इट्स नॉट डेटिंग, ओके, लेकिन देयर वाज समवन एंड दैट गाय वाज साउथ इंडियन, ठीक है। तो उसको लड़की बहुत पसंद आई, तो उसने उससे कांटेक्ट किया, तो डेफिनेटली शी हैज़ गिवन द नंबर ऑफ़ हर मदर, ठीक है। उसने कहा कि मेरी मॉम से कांटेक्ट कीजिए आप, तो मॉम से उसने कांटेक्ट किया और कहा कि मैं आपके बेटी से मिलना चाहता हूँ, एंड आई वांट टू कनेक्ट टू हर, आई वांट टू नो हर एंड लाइकवाइज। तो फिर उनसे मिलना स्टार्ट किया, उनसे बात करना स्टार्ट किया, एंड लाइकवाइज वो चल रहा था, ठीक है। सो यू वाज टेलिंग दैट आई वांट टू नो यू फर्स्ट, मुझे आपको जानना है, पहचानना है आपको, ठीक है, आप कैसे हो लाइकवाइज। शी सेड ओके, तो चल रहा था उनका, एंड शी ऑल्सो डिड अ बाइक राइड। तो वो कहता था कि आपने मतलब पेजाब भी पहना है, पेंसन उसे कहते हैं, वे भी पहने हैं, एंड आप जीन्स भी पहन रहे हो। तो उसने कहा कि अगर मेरे पैर नहीं होते तो कोई मुझे उठा के ले जाता कि भाई चलो आपको बाहर घूमना है तो चलो हम लेके जाते हैं, आई एम हैप्पी विद द वे आई एम। सो ही वॉज टेलिंग हर लाइक दैट, एंड ही एक्सपेक्टेड दैट शी शुड डू अ जॉब, कि उसने जॉब करना चाहिए, शी शुड अर्न मनी एंड लाइकवाइज। तो एक्चुअली वो एक काउंसलर से मिले, ठीक है। ही वॉज काइंड ऑफ काउंसलर, नॉट एक्चुअली काउंसलर बट एक काउंसलर जैसा ही था। तो उसने कहा कि देखो, उस लड़की से कहा कि देखो मैं तुम्हें अभी जॉब दे देता हूँ, ठीक है, दैट यू आर वर्किंग फॉर मी, ठीक है, मेरे भाई की बड़ी कंपनी है, ओके, एंड आई थिंक ऐसे कॉमिक कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी थी उसके भाई की। उसने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पर जॉब दिला सकता हूँ, कम से कम 8,000 तुम्हें मिल जाएगा, बट गारंटी क्या है कि तुम शादी करेगा या फिर थिंग्स विल बी लाइक दैट, लाइक दिस। सो बी जेन्युइन फर्स्ट एंड बी लाइक दैट। तो ये लड़की बहुत अच्छी थी, इनफैक्ट शी वॉज क्वाइट लिसनिंग टू साउथ इंडियन सॉन्ग्स, तमिल तेलुगु सॉन्ग्स भी सुनती थी। लड़की को तो टेंशन आ गया, भाई तुम्हारे और मेरी माँ की तो बहुत जमेगी फिर, लाइक वाइज। लेकिन फिर बात आगे नहीं बढ़ी। ही वॉज किंडा गेटिंग मोर कनेक्टेड एंड बिट फिजिकल, वो उसके लिए तैयार नहीं थी लड़की, एंड ही वॉज लाइक मोर इन टू कनेक्टिंग टू हर एंड नोइंग टू हर, एंड उसके लिए जॉब इम्पोर्टेंस था, ठीक है। तो उसने कहा कि ओके, एंड उसने लड़के ने फिर खुद से ही नाता तोड़ दिया, ओके, बट शी प्रेड फॉर हिम, एंड लेटर ऑन बिकॉज आई थिंक बोथ ऑफ अस वर कनेक्टिंग टू हिम ऑन सोशली, उसका प्रोफाइल विजिबल था फेसबुक पे, कम टू नो, एंड ही हैड बीन शोन अ गर्ल बाय हिज मदर, ओके। मुझे लगा शायद उससे शादी करेगा, लेकिन उसने किसी और से शादी की फ्रॉम साउथ इंडियन, एंड शी वॉज अर्निंग बेटर, लाइकवाइज। सो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मेंटालिटी बदलती नहीं है, वो जस्ट कहते हैं कि भाई मुझे ऐसे चाहिए तो ऐसे चाहिए, आपके लाइफ में आती हैं और कुछ देर रहते हैं फिर चले जाते हैं। सो जस्ट प्रे फॉर देम कि कुछ अच्छा होगा। अब देखते हैं रीडिंग क्या आती है। ओके, पेंडिंग डिसीजन, इस व्यक्ति ने अपना जो डिसीजन है वो पेंडिंग पे रखा है। दिस पर्सन इज़ नॉट ओपनिंग हिज कार्ड्स, बोल नहीं रहा आपको कि क्या है उसके दिल में, लाइक मैंने गड़ा खजाना छुपा के रखा है, ठीक है। इसने अपना डिसीजन किसी को भी बताया नहीं है, ओके। लव सीजन, वाओ, ये किसी के प्यार में पड़ सकता है। लव सीजन आ रहा है उसके लाइफ में, ठीक है। तो क्या आप उससे कनेक्ट करेंगे या ये आपसे कनेक्ट करेगा या कोई और ही है जो इससे कनेक्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इवन एडम। देखो जैसे मैंने फीलिंग बताई थी ऐसे ही है, ये व्यक्ति इवन एडम जैसा फील कर रहा है। मे बी दिस पर्सन इज एन इवन एडम काइंड ऑफ थिंग, मे बी ये लिव इन पे पड़ सकता है या फिर ये जस्ट वांट फिजिकल नेचर, मे बी इम्पॉर्टेंटली इवन एडम में क्या है, वही तो है और क्या है, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन, इसके लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तो शायद जिस तरह से आपने उसे देखा था वो वैसा नहीं रहेगा, वो इंसान कम्प्लीटली बदल जाएगा, ठीक है। जैसे कि इमेजिन कि कोई मैकेनिक है, कार मैकेनिक है, धूल भरे कपड़े होते हैं एंड आप उसे देखते हैं, क्या यार बालों पे भी कुछ मिट्टी लगी है, कपड़ों पे सब ये लगा है, और आप कहते हो कि क्या चल रहा है। इमेजिन करो वही लड़का एकदम से हैंडसम लग रहा है, मतलब बहुत स्टाइलिश ड्रेस पहन रहा है, शूज़ तो वाओ क्या है, बाइक तो है, डुकाटी है, एंड स्वेलिंग ऑन दैट, सो जस्ट इमेजिन। तो इतना ट्रांसफॉर्मेशन इसमें होने जा रहा है, ठीक है।
उसके सामने आ रहा है चैलेंज, ठीक है, इसके सामने चैलेंजेस आ रहे हैं, सो ही हैज़ टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। मे बी ये चैलेंज है आपको जाने देना अपने लाइफ से, मूव ऑन होना। एंड सेकेंड चैलेंज है सडन रियलाइजेशन। ओके, सडनली उसको कुछ अंडरस्टैंड हो सकता है कि भाई मेरे भी कोई वैल्यू है, मेरे लाइफ में कुछ है, तो शायद ये व्यक्ति आगे बढ़ रहा है, ठीक है। ये था रीडिंग, आई होप इट कुड रेजोनेट विद यू। थैंक यू, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, साइनिंग ऑफ, मी एंड यू, टैरो।